अगर दादा दादी का अगर मोबाइल थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हो जाए ना तो उनको सुधारना नहीं आता, और छोटा सा बच्चा आएगा और दादी कह देगी देख तो रे इसमें क्या हो गया, दादी अभी करता, और उसने मोबाइल लिया और यूं 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 कर पूरा के दादी को दे, दादी चालू हो गया, देख चालू, दादी बोली हाँ रे चालू हो गया। तो इतने में दादी ने अपने पति से पूछा दादाजी से, क्यों अपने को मोबाइल चलाना नहीं आता और ये छोटा छोटा बच्चा इतना समझदार पैदा हो रहा है, मोबाइल पूरा आता है। तो इतने में दादाजी बोले जब ये गर्भ में था इसकी मम्मी दिन भर पड़ी पड़ी, हम क्या दे रहे हैं बच्चों को, हम क्या प्रदान कर रहे हैं बच्चों को। बच्चा भोजन नहीं करता हम उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, बच्चा अगर जिद करता है तो हम मोबाइल पकड़ा देते हैं। हम हमारे बच्चों को क्या दे रहे हैं, हम अच्छा संस्कार कहां दे पा रहे हैं। देवराज, और वो देवराज जो देवराज भगवान शिव की विरल भक्ति को धारण नहीं कर पाया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी श्रेष्ठ नहीं बन पाया। पढ़ाओ, गर्भस्थ नारी को पढ़ना चाहिए, सुंदरकांड भी पढ़ना चाहिए, हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र भी पढ़ना चाहिए, गिरिराज चालीसा भी पढ़ना चाहिए, शिव स्तोत्र भी पढ़ना चाहिए, शिव चालीसा भी पढ़ना चाहिए। खूब पढ़ो खूब, और अपने बच्चों को इतना प्रबल बनाओ, संस्कारवान बनाओ। संस्कार कुछ थोड़ा थोड़ा उनको संस्कार देते रहे। संस्कार। लक्ष्मी मैया ने क्रोध किया, पार्वती मैया ने गुस्सा किया, घर गई, पति से कहा मुझे एक महल बनवाओ, महल बनवा दिया। पर वो महल शंकर जी जानते थे ये मेरे लिए नहीं, ये महल में मुझे रहना नहीं है। रावण के पिताजी विशर्वा जी ने उस महल की पूजन कराई और वही महल भगवान शंकर ने दान दे दिया, वही महल। कई लोग कहते हैं शंकर भगवान वीराने में रहते हैं, शंकर भगवान वीराने में रहते हैं, शंकर भगवान शमशान में रहते हैं, शंकर भगवान यहां वहां। लोगों ने कहा, कई लोगों ने बीच में तो ऐसा आ गया था कि लोगों ने शंकर भगवान के शिवलिंग को, घर में रखा हुआ शिवलिंग लोगों ने पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर रख दिया, मंदिरों में ले जाकर रख दिया, पानी में विसर्जन कर दिया। लोग समझते नहीं थे ना कि शंकर क्या है, शिव तत्व क्या है, शिवलिंग क्या है। लोग जान नहीं। और भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा, और अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार। एक विश्वास, एक पत्र है। मेरा नाम पूजा गजानन गिरी है, मैं नांदेड़ में रहती हूँ। पूजा गजानन गिरी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर बच्चे को लाई हो तो व्यासपीठ पर ला सकती हैं। मेरा नाम पूजा गजानन गिरी है, नांदेड़ की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मेरा पहली बार गर्भ ठहरा तो मेरे गर्भ में जो बच्चा था उसकी धड़कन नहीं आई। धड़कन नहीं आई तो डॉक्टर ने कहा कि इसको निकलवा दीजिए। हमने डॉक्टर का कहना मानकर गर्भ को निकलवा दिया। दूसरी बार मेरा गर्भ बहुत दिन तक नहीं ठहरा, कई समय निकल गया। फिर पशुपतिनाथ का व्रत कर कर भगवान शंकर पर बेलपत्र चढ़ाकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर कर मेरा गर्भ ठहरा। गर्भ ठहरा, दूसरी बार जांच कराने के लिए जब हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने कहा इस बच्चे की धड़कन नहीं।
इस बच्चे को निकाल दो। पहला बच्चा जा चुका था, दूसरा बच्चा बड़ी मुश्किल से आया था और उसकी भी धड़कन नहीं। अब करूं क्या? हमने डॉक्टर के मुख से सुना कि इसकी धड़कन नहीं है, सोनोग्राफी कराई, सब मालूम पड़ा कि इसकी धड़कन नहीं आ रही। तब मेरी माता ने आपकी कथा सुन ली थी, हमने कभी आपकी कथा नहीं सुनी थी। मेरी माँ ने कथा सुनी और मेरी माँ ने कहा कि तू शंकर जी के मंदिर में जाकर शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, उसी जल का आचमन नंदी के पास बैठकर करना प्रारंभ कर। हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांध रखी थी, उसी से हमारा गर्भ ठहरा था। अब डॉक्टर कह रहा है कि इस बच्चे की धड़कन नहीं। 5 महीने तक हमने उस बच्चे को रखा, 5वें महीने में फिर जांच कराई तो बच्चे की धड़कन नहीं है। अब क्या करें? डॉक्टर ने तो कह दिया कि इसको निकाल दो, क्योंकि इसमें धड़कन नहीं है, तुम्हारे ऊपर दिक्कत हो जाएगी। 5 महीने हो गए, हमने विचार कर लिया कि शंकर भगवान ने ये औलाद दी है और बड़ी मुश्किल से दी है, तो अब इसको तो हम रखेंगे, भले कुछ भी हो जाए। हमने विचार कर 6ठा महीना 7वां महीना रखा। 7वें महीने में भी बच्चे की धड़कन नहीं थी। 7 महीने पूरे हो गए, 8वां महीना आ गया, 9वें महीने में तकलीफ होने लगी और 27/6/2024 को हमने बच्चे को जन्म दिया। और बच्चा जब जन्म लिया तो उसकी धड़कन भी थी और बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ था। क्या शिव भक्ति का यह फल है? क्या शिव भक्ति का यह फल है? और मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि सारी रिपोर्टों में बच्चे की धड़कन नहीं थी और आखिरी में मेरे बाबा ने मुझे पूर्ण तरह से स्वस्थ बच्चा दिया, मेरे घर में संतान दी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम अगर वो बैठी हों अपने बच्चे को लेकर तो जरूर आए। सुन भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से शिव भक्ति में एक विश्वास का होना जरूरी है। अगर शिव भक्ति में विश्वास नहीं है तो तुम्हारा जाना सार्थक नहीं है। शिव पुराण में आए हो तो भरोसे से आओ। मेरे बाबा की कथा सुन रही हूं, जहां जगह मिलेगी वहां बैठूंगी, जहां जगह मिलेगी वहां बैठूंगी। पंडाल में जगह नहीं मिलेगी तो अपने घर से छाता लेकर जाऊंगी, बिछाने का आसन लेकर जाऊंगी, पानी की बोतल लेकर जाऊंगी। कितनी पानी की बोतल? कितनी? 2, एक अपने लिए, एक अपनी अड़ोसन पड़ोसन या पीछे वाली धड़ोसन के लिए, उसके लिए 2 बोतल ले। जहां जगह मिल जाएगी, छाता लगाया, अपना टेंट, खुद का टेंट, खुद का छाता लगाकर बैठ गए, कथा सुनी, भजन किया, बाबा का गुणगान किया, प्रेम से सुनकर अपने घर जाऊंगी। मेरा बाबा है। 7 दिन अगर मैंने शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुन ली तो यह मेरा विश्वास कहता है कि मेरा बाबा झोली जरूर भरेगा। निश्चित विश्वास, भरोसा और दृढ़ हो। देवराज चोरी का धन लेकर, रानी का हार लेकर शिवालय में चले गया। शिवालय में गया, शंकर भगवान के शिवालय में ताप पड़ा, कथा हो रही थी, 2 क्षण की श्रवण कर ली। श्रवण करी तो बेलपत्री के नीचे जाकर उसके प्राण छूट गए। बेलपत्र के वृक्ष की छांव में प्राण छूटना तो शंकर खुद उसको लेने के लिए आ गए और उसको लेकर चले गए। बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण पानी में डूबकर मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया। प्रेत पत्नी चंचुला ने शिव जी से प्रार्थना कर कर शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी से कराई। तुमरुका शंकर भगवान का एक ऐसा भक्त जिसके नाम का स्मरण करने वाली नारी के गर्भ में अगर कोई दिक्कत भी है तो वो समाप्त कर देता। तुमरुका, इसलिए शिव जी का एक नाम तुमरुकेश्वर महादेव है। डॉक्टर अगर कह दे कि गर्भ में गांठ है, गर्भ में दिक्कत है, रजो धर्म से जुड़ी हुई दिक्कत है, तो नारी को एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना चाहिए। 15-20 दिन तक खाओ, उसके बाद में डॉक्टर साहब के साथ बताकर जांच कराओ, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का एक रूप होता है। शिव महापुराण में डॉक्टर को शंकर का एक रूप कहा गया, शिव का एक रूप।
वो बताए कि सोनोग्राफी कराओ, सोनोग्राफी कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। जितनी दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाइए। और अगर गर्भस्थ कोई प्रॉब्लम है, नारी के गर्भ से जुड़ी हुई, रजोधर्म से जुड़ी हुई अगर दिक्कत है, तो एक बेलपत्र तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाइए। कौन से महादेव? सब बोलिए साथ में। कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर। तुमरुका जी का नाम के साथ जुड़ा हुआ तुमरुकेश्वर महादेव नाम से खाइए। 20-25 दिन बाद फिर जांच कराओ। धीरे 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 गर्भ से जुड़ी हुई जो भी दिक्कत होगी वो धीरे धीरे समाप्त होगी। गर्भाशय तुमरुकेश्वर। बोल तुमरुकेश्वर महादेव की। तुमरुका जी ने सुंदर शिव महापुराण की कथा करी। भगवान शंकर और पार्वती जी, ईश्वर जी और